पाकुड़ में 10,000 घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया ग्राम सेवक। इस योजना के एवज में मांगी थी रिश्वत। पाकुड़ में भ्रष्टाचार निरोधक बीआरओ एपीसी ने जमशेदपुर पंचायत के ग्राम सेवक वतन कुमार को 10,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है। वतन कुमार सिंचाई कूप निर्माण योजना में लाभार्थी से 20,000 रुपये से रिश्वत मांग रहा था। पीड़ित ने इसकी शिकायत दुमका एसीबी से कर दी। अधिकारियों ने लाभार्थी से कहा कि वे ग्राम सेवक के प्रखंड कार्यालय में जाकर पैसे दे। ग्राम सेवक ने जैसे ही लाभार्थी को 10,000 रुपये की पहली किस्त ली, अधिकारियों ने उससे रंगे हाथ दबोच लिया। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के फैन हुए सीएम हेमंत। वीडियो शेयर कर कुछ इस अंदाज में की तारीफ। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी द्वारा 28 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेली गई 101 रन की पारी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वैभव। गौरतलब है कि बिहार में समस्तीपुर के रहने वाले महज 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल ने डेब्यू सीजन के तीसरे ही मुकाबले में शतक जड़ दिया। उन्होंने इस शतक के साथ कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। झारखंड में आज से 5 दिन तक बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट, तेज हवा भी चलेगी। झारखंड में अगले 5 दिन तक बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया। तेज हवाएं भी चलेगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि गरज और साथ कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है। अधिकतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। सोमवार को दोपहर में तेज धूप से जरूरत लोगों को परेशान किया, लेकिन मौसम के बदले हुए मिजाज ने झारखंड में गर्मी की छुट्टी कर दी है। सोमवार को रांची सहित आसपास के इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। रांची में रेलवे के चीफ इंजीनियरिंग के ठिकानों पर सीबीआई का छापा, 70 लाख नकदी और 1 किलो सोना मिला। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सीबीआई दिल्ली के टीम ने विशाल आनंद के रांची के अलावा विशालपुर स्थित घर पर भी छापेमारी की थी। बताया जा रहा है कि विशाल के भाई कुणाल के घर भी अधिकारियों ने छापा मारा। यहां से अधिकारियों को 1 किलोग्राम सोना मिला। सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई दिल्ली के टीम को टिप मिली थी, विशाल रिश्वतखोरी के लिप्त है। गौरतलब है कि विशाल आनंद साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में चीफ इंजीनियर के रूप में पदस्थापित हुआ। केंद्र का आदेश, 30 अप्रैल के बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता को करे सेवानिवृत्ति। केंद्र सरकार के अनुराग गुप्ता के डीजीपी पद पर बने रहने पर रोक लगा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के एक पत्र लिखा है जिसमें अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल के बाद डीजीपी पद पर बनाए रखने की फैसला को गलत बताया है। बता दें कि केंद्र ने 30 अप्रैल को बाद 1990 के बीच तेज तरासार आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को सेवानिवृत्ति देने का फरमाना जारी कर दिया है। सरायकेला में 19 वर्षीय युवती को धर्म परिवर्तन पर हेमंत सरकार पर भड़के बाबूलाल का स्पेशल हॉलीडे और शॉपिंग। पूर्व मुख्यमंत्री सरायकेला भाजपा विधायक चंपाई सोरेन एक और धर्मांतरण के विरोध आंदोलन चलाने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर सरायकेला से ही जबरन एक धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। दरअसल लड़की को पश्चिम बंगाल में जाकर धर्म परिवर्तन कराया गया। उसके बाद 4 बच्चों को मुस्लिम पुरुष से उसकी निकाह कर दी गई। सरायकेला में बड़ा बाबू 10,000 रुपये घूस लेते पकड़े गए। ग्रामीण विकास विभाग का है मामला। झारखंड में सरायकेला में बड़ा बाबू को 10,000 रुपये घूस लेते एसीबी ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी ने सोमवार को सरायकेला जिला में ग्रामीण विकास विभाग के बाबू क्षेत्र मोहन महतो को 10,000 रुपये घूस लेते पकड़ा। एसीबी की टीम बड़ा बाबू को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई है, जहाँ उससे पूछताछ की जाएगी। पाकिस्तान के होंगे 4 टुकड़े, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का दावा। पाकिस्तान को भारत सरकार 4 हिस्से में बांटेगी। यह बयान है कि गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को दरअसल देवघर में महेशमारा हॉल्ट के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे सांसद निशिकांत दुबे को कहा कि 2025 के आखिरी महीने तक पूरी दुनिया से पाकिस्तान देश के नामों निशान मिट जाएगा। रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार को पद से हटाए जाने के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड के हाईकोर्ट ने रिम्स के निदेशक रहे डॉक्टर राजकुमार को हटाए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने न्यायाधीश जस्टिस दीपक सोरेन की अदालत ने 17 अप्रैल 2025 को आदेश पर रोक लगा दी है। डॉक्टर राजकुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत में इस आदेश को नियमों का अनुपालन कमी की हवाला कर दिया है। 6 मई से अपनी अगली सुनवाई।
बता दें कि देश की स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता को सुधार के लिए मानक के रूप में भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक का उपयोग किया जाता है। IPHS माने भारतीय स्वास्थ्य मानक निर्धारित करता है कि जिला अस्पताल में बेड की आवश्यकता उस जिले की जनसंख्या पर आधारित होनी चाहिए। उस लिहाज से देखें तो राज्य भर में आवश्यकता के मुकाबले महज 40% बेड की उपलब्धि है, यानी राज्य के जिला अस्पतालों आबादी की वृद्धि दर के अनुसार लगभग 60% बेड कम है। ब्लास्टिंग से घर धंसने मामले में सिरका प्रबंधन से जवाब तलब, अधिकारियों को फूले हाथ पांव। जिले के सीसीएल अरगड्डा क्षेत्र के सिरका कॉलोनी में खुली खदान ब्लास्टिंग में रेत का धंसने के बाद अब वरीय विभाग ने स्थानीय सिरका प्रबंधन से जवाब तलब किया है। इसके प्रबंधन अधिकारियों के बीच खलबली मच गई है, अधिकारियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। जयराम महतो ने न्यूज बाइस्कोप के साथ की बातचीत, दुल्हन के साथ इस तस्वीर पर जाने क्या बोले। डुमरी विधायक जयराम महतो ने आज न्यूज बाइस्कोप के खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बातें रखी। साथ ही उन्होंने एक शादी के दौरान दुल्हन के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट की अपनी तस्वीर पर भी बयान दिया। दरअसल ये तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। रेलवे की परीक्षा में पेन पेंसिल लेकर नो एंट्री, हाथों में मेहंदी रचाकर जाना भी मना। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में अब पेन पेंसिल ले जाने पर रोक लगा दी गई है। अभ्यर्थियों को केवल कॉल लेटर के साथ प्रवेश मिलेगा और पेन परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन और अन्य कई वस्तुओं को भी परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति नहीं है। मेटलिक ड्रेस के धार्मिक प्रतीक पहनने वालों के लिए विशेष सतर्कता बरती जाएगी। जिला प्रशासन ने गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के जिले में रह रही 2 पाकिस्तानी बहू को दी जानकारी, आदेश का इंतजार। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। इसके बाद भारत सरकार ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया है। सरकार ने भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक देश छोड़ने की निर्देश दिया है। करीब रात ट्रेन में 748 दिनों में यात्रियों की जेब से निकले 8 करोड़ 87 लाख ज्यादा। धनबाद भुवनेश्वर करीब एक एक्सप्रेस जो कोरोना काल के बाद स्पेशल ट्रेन के रूप में चल रही है, यात्रियों का अधिक किराया वसूल रही है। 748 दिनों में स्लीपर थर्ड एसी का सेकेंड एसी के यात्रियों से 8 करोड़ 87 लाख रुपए ज्यादा वसूले गए। स्पेशल टेक के कारण यात्रियों को प्रति टिकट 85 से 370 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। झारखंड भाजपा आरोप मंत्री हिफुजुल ने फर्जी विश्वविद्यालय में हासिल की डिग्री पाकिस्तानी से लिंक। भाजपा ने राज्य के मंत्री हिफुजुल हसन अंसारी से डॉक्टरेट की उपाधि पर सवाल उठाए। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक फर्जी विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल की है। इस संख्या के किसी भी प्रकार के शैक्षणिक उपाधि प्रदान करने का मान्यता नहीं है। भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले को उचित स्तरीय जांच की मांग की है। झारखंड के इस गांव से सारे पुरुष फरार, घरों में बच्चे, महिलाएं व बुजुर्ग ही बचे। झारखंड के नेमडे के झिमडी में आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव के आरोप में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 20 लोग के खिलाफ नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस की कार्रवाई बाद गाँव में सन्नाटा पसरा है और पुरुष फरार हो गए हैं। पुलिस ने पुरुषों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। हर महीने 15,000 हजारीबाग में चल रहा था मंत्रालय का गंदा खेल, आवाज उठाने पर युवक की कर दी बुरी हालत, 8 गिरफ्तार। झारखंड में मंत्रालय खेल काफी लंबे अर्से से चल रहा है और हाल में ही एक ऐसा किस्सा हजारीबाग के मंडाई गांव में सामने आया। यहाँ एक शख्स को मंत्रालय के लिए तरह तरह के प्रलोभन दिया गया, पैसे की भी बात कही गई, लेकिन जब उसने अपना धर्म छोड़ने से इनकार कर दिया तो उसे साथ मारपीट की गई। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज के साथ।